जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा एक ही संकल्प है, सफलता आपकी और जीत हमारी। अगर आप सफल होते हैं तो उससे जीत हमारी होगी। दोस्तों, अगर आप MPPSC, MP व्यापम, SSC या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव। ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर हर एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश के त्यौहार या जनजातीय त्यौहार या क्षेत्रीय त्योहारों से एक क्या सीधे सवाल पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आप इन सभी त्योहारों को अपनी उंगलियों पर गिनेंगे कि कौन सा त्यौहार कहाँ पर है। आप इन सभी त्योहारों को या हमेशा के लिए याद करेंगे कि कौन सा त्यौहार किस क्षेत्र में बनाया जाता है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी मज़ेदार और जादुई ट्रिक्स जिससे ये सब आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव की विस्तृत सूची। लोक जनजाति पारंपरिक क्षेत्रीय एवं त्योहारों का संपूर्ण संग्रह दे रखा है मैंने इस PDF में, और हम इस PDF के माध्यम से ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा त्यौहार है। भगोरिया त्यौहार है। ठीक है। कौन सा? भगोरिया। भगोरिया मालवा और निमाड़ का त्यौहार है। भील भिलाला जनजाति होली के समय मनाया जाने वाला प्रसिद्ध प्रेम एवं उमंग का त्यौहार है। यह युवा पारंपरिक वेशभूषा में सजकर आते हैं और जीवन साथी का चुनते हैं। यह त्यौहार 7 दिनों तक चलता है। इसके 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। हम पहले एक को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसे भी हमने भील का पढ़ लिया, भगोरिया पढ़ लिया। भगोरिया कौन? भील और भिलाला जनजाति। कब? होली के समय। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। खास क्या है इसमें? जीवन साथी चुनते हैं, पारंपरिक वेशभूषा में सजकर आते हैं। इसमें 3 रूप होते हैं, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। ठीक है। तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे? जैसे भील लोग हैं जो भील भील को हम कर लेंगे भोले लोग। क्या करेंगे हम? भोले लोग हैं जब प्यार में भाग जाते हैं। ठीक है। भोले लोग जब प्यार में भाग जाते हैं, ठीक है, तो भाग तो जाते, बाद में क्या उमंग का ऐसे भरते, गुलाल से भर लेते हैं। ठीक है। काय के गुलाल से? होली के गुलाल से। क्योंकि वो भोले होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, तो होली के गुलाल से वो अपने गाल लाल कर लेते हैं, फिर अपनी मांग भर लेते हैं। तो भील से हो गया भील जनजाति, भील या भिलाला जनजाति। भाग से हो गया हमारा भागोरिया, होली के समय बनाया जाता है। और गुलालिया, इसका एक जो पहला है वो है गुलालिया। जैसे 7 दिनों का होता है, 7 दिन में से जो 3 दिन स्टार्टिंग के होते हैं वो गुलालिया। ठीक है। अगला हमारा है गणगौर त्यौहार। यह भी, अब हम इसको 2 को देख लेंगे, निमाड़ और मालवा, क्योंकि डोल ग्यारस भी निमाड़ और मालवा की है, और डोल ग्यारस और गणगौर दोनों निमाड़ मालवा के हैं, और डोल ग्यारस ग्वालियर में भी होती है। ठीक है। किनके द्वारा? सभी के द्वारा मनाया जाता है। गणगौर तो सामान्य जनमानस और डोल ग्यारस हिंदू समाज में। देखो, गणगौर जो है चैत्र माह में शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है। गणगौर में महिलाएं अखंड सौभाग्य एवं सुखी जीवन के लिए क्या व्रत रखती है। निमाड़ में इस अवसर पर रथ निकाले जाते हैं और विशेष झालरिया नृत्य किया जाता है। हम नृत्य पहले देख चुके हैं, इससे पहले भी हमने जनजातियों की नृत्य, उसके अलावा इनका संवैधानिक प्रावधान, भौगोलिक विस्तार, इनकी शिल्पकलाएँ, मध्य प्रदेश की शिल्पकलाएँ आदि देख लिए। आप इनसे पहले वो वीडियो देखकर आइए तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा। वो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके अलावा यह लिंक आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगी। तो हम देख रहे थे गणगौर, इसमें क्या शिव पार्वती की पूजा होगी, महिलाएं व्रत रखेगी सुखी जीवन के लिए। निमाड़ में इस अवसर पर रथ निकाले जाते हैं, विशेष झालरिया नृत्य किया जाता है। डोल ग्यारस भाद्र पक्ष मतलब भादु, जो हमारी सामान्य भाषा में बोलते हैं भादु, शुक्ल एकादशी मतलब ग्यारस को
शुक्ल पक्ष की 11 को भगवान कृष्ण के कब जल विहार मतलब सूरज पूजा के रूप में मनाया जाता है। भगवान के डोल निकाले जाते हैं। ठीक है। इस दिन नदियाँ और तालाबों के घाटों पर भव्य मेले और झांकियाँ आयोजन होता है। ठीक है, ये होगा। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम इसे याद करेंगे, जो निमाड़ है, कहाँ के? निमाड़ के कौन? गोरे लोग। ठीक है, कौन है? निमाड़ के गोरे लोग। तो गोरे से हो गया हमारा गणगौर। ठीक है, उसके बाद में कृष्ण जी को किसमें? डोल में बैठाकर। ठीक है, देखो कृष्ण से हो गया, कृष्ण भगवान से संबंधित है। डोल से हो गई मतलब डोल 11। ठीक है, या फिर डोल देखते हुए डोल 11, या फिर डोल में लाकर उन्हें कहा मालवा में घुमाया, तो मालवा से हो गया मालवा का नृत्य। निमाड़ के गोरे लोगों ने कृष्ण जी को डोल में बैठाकर मालवा घुमाया, तो ये हो गई अपनी ट्रिक। गोर से हो गया हमारा गणगौर, गोरे से हो गया हमारा गणगौर, डोल 11 से हो गया हमारा डोल 11, मालवा, और निमाड़ से निमाड़ हो गया, कृष्ण से संबंधित है। ये हो गई हमारी ट्रिक। चौथा हमारा निर्जा। ठीक है, निर्जा है जो महिला एवं कुंवारी कन्याएं द्वारा, कहाँ? मालवा क्षेत्र में। कब? चैत्र या अश्विनी? चैत्र में किया जाता है या फिर अश्विनी में किया जाता है। नवरात्रि के दौरान तक मनाया जाने वाला 9 दिनों तक मनाते हैं, जिसमें दुर्गा की पूजा की जाती है। विशेष लोकगीतों एवं पारंपरिक नृत्य के साथ नारी शक्ति का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? मान लो निर्जा, निर्जा कहाँ की? मालवा की एक लड़की है। वो नवरात्रि में 9 दिन माता शक्ति की या दुर्गा माँ की पूजा करती है। ठीक है, उसके बाद में एक हरेली है। हरेली किसान एवं गौंड जनजाति का है। श्रावण अमावस्या को मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें हल बैलों की पूजा की जाती है। बेगा जनजाति तांत्रिक सुरक्षा जड़ी बूटियों की पारंपरिक अनुष्ठान करती। कौन सी जनजाति? बेगा जनजाति हरेली से संबंधित है। ठीक है, पहले तो निर्जा का याद होगा। निर्जा मालवा की एक लड़की है जो चैत में और अश्विन मतलब कुंवार माह में जो नवरात्रि आती है, उसमें क्या माँ दुर्गा की विशेष पूजा करती है और लोकगीत गाती है। हमने देखा होगा हमारे अंचलों में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे महिलाएं ही ज़्यादा नवरात्रि का व्रत करती हैं। ठीक है, अगला था हमारा हरेली। हरेली महाकौशल मंडला मतलब जबलपुर, किसान एवं गौंड जनजाति, श्रावण मतलब सावन माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। हल और बैलों की पूजा की जाती है। जड़ी बूटियों की पारंपरिक अनुष्ठान करती है। कौन? बेगा जनजाति। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? जो होली है, जो हरेली है, हरेली शब्द का अर्थ होता है क्या? हरियाली, या फिर हरेली कैसा वर्ड साउंड दे रहा है? हरियाली के जैसा। और हरियाली कौन लगाता है? किसान लोग लगाते हैं। तो हरियाली किससे संबंधित है? किसान जनजाति से। कहाँ लगाते हैं? धरती माता, धरती माता की क्या? गोद में लगाते हैं, तो गोद से हो जाएगा गौंड जनजाति। ठीक है, गौंड जनजाति से भी और बेगा जनजाति से भी है। तो ये जो हरियाली है, हरियाली रख कर कहाँ? हरियाली के लिए बीज लाना पड़ेगा। बीज कहाँ रख के लाएंगे? बेग में रख के लाएंगे, तो बेग से हो गया हमारा बेगा जनजाति। ठीक है, तो यह हो गया हमारा हरियाली। अगला है हमारा गंगा दशमी। ठीक है, गंगा दशमी और हमारा मेघनाथ पर्व दोनों ही बुंदेलखंड बघेलखंड के हैं। मेघनाथ छिंदवाड़ा बैतूल का है। चलो पहले हम गंगा दशमी देख लेते हैं। ज्येष्ठ माह में मतलब जो जेठ आता है, जेठ माह में दशमी के दिन गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में बनाया जाता है। मतलब गंगा नदी ने पृथ्वी पर अवतार लिया था, उसकी स्मृति में यह बनाया जाता है। पवित्र नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, बेतो और छिप्रा जैसी नदियों के घाटों पर दीपदान और आरती की जाती है। ठीक है, ये तो सभी को याद रह ही जाएगा। देखो गंगा दशमी बुंदेलखंड और बघेलखंड में क्या है? स्नान के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हमारा मेघनाथ पर्व। मेघनाथ पर्व छिंदवाड़ा और बैतूल, गोंड और कोरकू जनजाति। यह कब? होली के अवसर पर किया जाता है। रावण के पुत्र मेघनाथ को सर्वोच्च देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। एक ऊंचे लकड़ी के खंभे और में मेघनाथ खंभ गाड़ा जाता है और करतब दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसे कैसे याद करेंगे? मेघ, मेघ क्या? जब बरसते हैं मतलब पानी बरसता है। मेघ मतलब बादल, बादल जब बरसते हैं तो हम जैसे बचपन में थे तो हम ऐसा सोचते थे कि बादल में छेद हो गया है तो वो बरस रहा है, तो छिंद से हम क्या कर लेंगे? छेद।
तो बादल में छेद हो गए जिससे वो बरस रहा है। कब बरस रहा है? होली के अवसर पर। ठीक है, ऐसा हम याद कर लेंगे। या फिर रावण को जब मारा था राम भगवान ने, जब फूल बरसाए थे, तो बादल फूल बरसा रहा है छेद होकर, ऐसा भी हम याद कर सकते हैं। मेघनाथ की पूजा, ठीक है, की जाती है इसमें। अगला है हमारा नवाई या फिर नवन्ना त्यौहार। यह बुंदेलखंड और बघेलखंड का है, किसानों एवं जनजातियों का। ये तो आपने को सभी को पता होगा। ठीक है, नवाईत का तो नई फसल के आने पर विशेष रूप से घर में खुशियाँ बनाई जाती है और नया अनाज। अब जैसे इसमें साउंड हो गया ना से नवाई, ना से नई फसल, ना से ही नया अनाज। इस दिन पालतू पशुओं को सजाया जाता है और नया अन्न चखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ट्रिक पसंद आ रही है, अगर सच में मज़ा आ रहा है तो, और चीज़ें आपको आसान लग रही है, तो अभी के अभी जो नीचे लाइक बटन है उसे दबा दीजिए और कमेंट में लिखिए बिंदास। आपके लाइक से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो अब अगला हम देखते हैं। नवा है हमारा दिवासा या फिर दिवसा। ये दिवासा भी लिखा रहता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं दिवसा भी लिखा रहता है। ठीक है, तो दिवासा, दिवासा खान निमाड़ और मालवा में कोरकू और अन्य जनजातियों के द्वारा। मेन हमें ये क्षेत्र याद रखना है, निमाड़ और मालवा। जब हम पर्टिकुलर जनजातियाँ पढ़ेंगे तब हम इन्हें और भी अच्छे से देख लेंगे कि कौन सा त्यौहार कौन सी जनजाति मनाई जाती। देखो यह भी कब, श्रावण मास में, मतलब सावन के महीने में, कब, अमावस्या के दिन, अमावस्या के आसपास मनाया जाता है। इसमें क्या, बीमारियों से रक्षा के लिए बनाया जाता है। इस त्यौहार में क्या, पितरों की और कुल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष पकवान बनाए जाते हैं। जो हमारे पितर है, मतलब जो पितृ पुरुष है हमारे, उनको और कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए पकवान बनाए जाते हैं। तो वो कौन सा होगा? दिवसा। ठीक है, कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति। ठीक है, इसके अलावा एक और हम देख लेते हैं इसके साथ ही, रसनवा। या हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? जो दिवसा है, दिवसा से हम क्या, दिलासा याद कर लेते हैं। दिलासा कहाँ के लोग देते हैं? निमाड़ और मालवा के लोग दिलासा ही नहीं देते बल्कि साथ भी देते हैं। ठीक है, निमाड़ और मालवा के लोग, या फिर जो हमारे पितृ पुरुष हैं या फिर कुल देवता है, हमें दिलासा नहीं देते हैं, वो हमारा हमेशा साथ देते हैं। तो यह तो कुल देवता और पितृपुरुष हमारे कहाँ के? निमाड़ और मालवा के। हमेशा याद कर सकते हैं। ये चीज़ें हम सिर्फ याद करने के लिए सब ट्रिक बना रहे हैं, बाकी वास्तविकता से लेना देना नहीं है। अगला है नवरात्रि। नवरात्रि का सभी को पता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में बनाई जाती है। चैत्र और अश्विन, मतलब चैत्र माह में, और अश्विन मतलब कुआर माह में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। गरबा और डांडिया भी खेला जाता है। अष्टमी नवमी पर विशाल भंडारे भी होते हैं। भंडारे के लिए तो सभी फेमस है ही है। और इंदौर में तो भंडारे छोड़ते नहीं है स्टूडेंट हो। अगला हमारा रसनावा। रसनावा जो है बेगा जनजाति का है। कहाँ? मंडलावाला घाट का। मधुमक्खियों की पूजा और नया शहद चखने का अनोखा जनजाति पर्व है। 9 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। पहले तो हम देखेंगे कितने, 9 वर्ष के माह में, कितने माह में? 9 साल में एक बार मनाया जाता है। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? जो बेगा है, बेग को हम याद कर लेते हैं, बेग, बेगा को हम कर लेते हैं बेग। बेग में रस भर कर लाना है, ऐसा हम याद कर लेते हैं। रस नहीं भरना है, ऐसे याद करते हैं। तो बेगा से हो जाएगा बेगा जनजाति, रस से हो जाएगा रसनावा, नहीं से हो जाएगा 9 दिन में, ऐसा हम याद कर लेते हैं। और बेगा जनजाति हमें पता है कहाँ निवास करती है? मंडलावाला घाट में। तो जब हमने भौगोलिक विस्तार देखा था तब हमने इनकी अच्छे से देखा था लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो इससे पहले आप पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको यह चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अगला हमारा लारूकाज। कौन सा है? लारूकाज पर्व। तो यह भी मंडला डिंडोरी में गोंड जनजाति के द्वारा। और एक है हमारा मड़ई। मड़ई भी कहाँ पर? मंडला डिंडोरी में ही है। तो हम दोनों को साथ देख लेते हैं। मंडला डिंडोरी, लारूकाज और मड़ई। मंडला डिंडोरी गोंड प्रधान जनजाति। यह भी गोंड जनजाति के आराध्य देव नारायण देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से इसमें क्या, सुअर की बलि दी जाती है। लारूकाज में क्या, सुअर की बलि दी जाती है। इसमें क्या होता है, एक बांस पर मोर बांधकर मड़ई बनाई जाती है जिसके चारों ओर कर्मा और सेला नृत्य होता है। हम नृत्य का भी वीडियो बना चुके हैं, उसकी भी आप ट्रिक देख सकते हैं। इनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप हमारे जो नंबर दिखाए गए हैं उस पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है,
हम देख रहे थे मड़ई दिवाली के समय बनाया जाता है। ठीक है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? गोंड लोग हैं, गोंड लोग या फिर जो हमारे गोंड भाई बहन हैं, वो क्या करते हैं? मड़ई के मेले में जाते हैं। गोंड भाई कहाँ जाते हैं? मड़ई के मेले में जाते हैं और क्या अपनी लार टपकाते हैं। गोंड भाई मड़ई के मेले में जाते हैं और लार टपकाते हैं, किसको देखकर? सूअर को देखकर। क्योंकि हमें बताया कि जो अधिकतर जनजातियां हैं वो मांसाहारी है या फिर जंतुओं पर निर्भर रहती है। ये हम ट्रिक बनाने के लिए ऐसा याद कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। तो देखो, गोंड जनजाति कहाँ जाएगी? मड़ई के मेले में जाएंगी। किस लिए जाएंगी? दीपावली का बाजार करने के लिए। जैसे ही उन्होंने देखा कि सूअर दिखे तो उनकी क्या लार टपकने लगी। ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, पूरा कनेक्ट हो जाएगा। तो मड़ई से हो गया हमारा मड़ई, और लारू से हो जाएगा, लार से हो जाएगा हमारा लारू काज, और गोंड से तो हमारा गोंड है ही है। ठीक है। इसके बाद में अगला हमारा है होली। कौन सा है हमारा? होली। तो जो होली है हमारा, वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? फागुन माह की पूर्णिमा में। मतलब फाल्गुन को हम बोलते हैं फागन, अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो फाल्गुन को क्या? फागन पर। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रंगों का त्यौहार धुलंडी मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में होली के 5वें दिन रंग पंचमी भी बनाई जाती है। विशेषकर इंदौर में तो बनाई जाती है, आप सभी को पता है। आगे अपने और भी शानदार त्यौहार बचे हैं, जैसे संज्ञा हो गया, सुवार्ता हो गया, कजली आने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही बेहतरीन पीडीएफ से पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि सफलता की दौड़ में आप सबसे आगे रहेंगे। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप या फिर कॉल करके पीडीएफ मांग सकते हैं, हमारी टीम आपको प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है। होली हो गया। होली के बाद में दीपावली। दीपावली भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? कार्तिक माह में। कब? कार्तिक माह में। अयोध्या आगमन की खुशी में दीप जलाकर लक्ष्मी पूजन करके बनाया जाता है। ये हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ये क्योंकि सभी को पता है। व्यापारी वर्ग शुरू करता है, बही खाते शुरू करता है, घर पर दीपमालाएँ, गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर, अन्नकूट भी कहते हैं। इस दिन पशु धन के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। अगला हमारा भाई दूज। संपूर्ण हिंदू समाज कार्तिक शुक्ल में बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की समृद्धि की कामना करती है। इसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला हमारा 18वां है हमारा संजा। कौन सा? संजा। और 19वां हमारा रनोट। संजा माई हमने देखा था मालवा में कुंवारी कन्याएं पितृपक्ष में 16 दिनों के लिए, मतलब जो श्राद्ध चलते हैं हमारे, श्राद्ध को ही पितृपक्ष बोलते हैं। तो श्राद्ध में संजा माई गोबर और फूलों के सुंदर आकृतियां बनाकर गीत गाती है। मालवा की पारंपरिक लोक कला, भित्ति चित्रकला और संगीता का यह अनूठा पर्व है। ठीक है। ये जो है हमारा संजा, यह मालवा में है, लेकिन जो नरोट या नोरता है सेम ऐसा ही है, लेकिन वो कहाँ पर है? बुंदेलखंड में। ठीक है। कहाँ है? बुंदेलखंड में। अब ये कब? अश्विनी वही क्वार माह में भित्ति चित्र बनाकर खेला जाता है। मालवा संजा समान है, बुंदेलखंड में अनूठी लोक कला। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? जो मालवा है, कौन सा? मालवा। मालवा में क्या? शाम। शाम क्या बहुत खूबसूरत होती है, शाम बहुत खूबसूरत होती है। और शाम को हम क्या बोलते हैं? संजा हो गई। अगर आप ग्रामीण लैंग्वेज में देखो तो वो यही बोलेंगे कि संजा हो गई है। ठीक है। और बुंदेलखंड की रात। बुंदेलखंड की रात कैसी है? रात को हम लिख लेंगे रनोत। ठीक है। यह नोरता, दोनों कुंवारी कन्याओं के भित्ति चित्र है। खिचड़ी मकर संक्रांति आप सभी को पता संपूर्ण मध्य प्रदेश में बनाई जाती है। 14-15 जनवरी के दिन सूर्य मकर संक्रांति में लड्डू और खिचड़ी खाने व दान करने के लिए इस दिन नदियों में पवित्र स्नान किया जाता है और पतंगबाजी का विशेष आयोजन किया जाता है। अगला हमारा रक्षाबंधन, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में और सभी समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। श्रावण माह में, मतलब सावन के माह में पूर्णिमा पे बहन भाइयों की कलाइयों पर
सूत्र बांधती है। बुंदेलखंड में इस दिन कजली या कजरिया विसर्जन का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। नागपंचमी भी आप सभी को पता है। नागपंचमी कब संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाई जाती है? यह भी श्रावण या मतलब सावन के शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। नाग देवताओं की इस दिन पूजा की जाती है, उन्हें दूध अर्पित किया जाता है। उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट वर्ष में केवल इसी दिन खोलते हैं। कौन से? नागचंद्रेश्वर मंदिर के उज्जैन में। अगला है हमारा हरछठ या हलछठ, हरछठ या हमें जिसे हम हलषष्ठी बोलते हैं। बुंदेलखंड बघेलखंड में माताएं महिलाएं जो अपना भाद्र पक्ष मतलब भादु में कृष्ण की छठी को माताएं जो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए महुआ पसई के चावल का उपयोग का व्रत करती है। बेसिकली यह बुंदेलखंड बघेलखंड में ज़्यादा है, लेकिन वैसे हर जगह होता है। मालवा निमाड़ में भी यह व्रत किया जाता है। हल से जुते हुए अन्न या फल का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। हरतालिका तीज जो कि सुहागिन महिलाएं करती है, कब? कुआर माह में शुक्ल तृतीया को। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए भी कठिन व्रत रखती है इसमें। ठीक है। अगला हमारा घड़लिया जो कि मालवा क्षेत्र में ग्रामीण युवतियाँ करती है। देखो, नवरात्रि के दिनों में लड़कियां मिट्टी के घड़े में छेद करके अंदर दीपक जलाती है और उसे सिर पर रखकर घर घर जाकर क्या गीत गाती है। गर्भ से उन्हें अनाज या दक्षिणा मिलती है जो उनकी सामूहिक कला का प्रोत्साहन होता है। ठीक है। अब देखो, इसे याद कैसे करेंगे? जो मालवा की लड़कियां हैं, यही लिख दिया मैंने। वैसे मालवा की लड़कियां क्या घड़ा लेकर क्या करेगी? जो मालवा की लड़कियां हैं वो घड़ा लेकर चली और बुंदेलखंड की लड़कियां सुवार्ता में गाने लगी। ठीक है। घड़लिया और सुवार्ता दोनों एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग, जगह अलग अलग है। बुंदेलखंड की लड़कियां घड़लिया लेकर चली और बुंदेलखंड की लड़कियां सुवार्ता गाने लगी। ठीक है। अगला हमारा आखा तीज। आखा तीज का आपको सभी को पता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कृष्णक समुदाय में वैशाख शुक्ल तृतीया को अबूझ मुहूर्त के रूप में मनाया जाता है। मतलब इस दिन आपको पता है किसान कृषि वर्ष की शुरुआत का आकलन भी करते हैं। इस दिन शादी विवाह हो जाते हैं। बिना मुहूर्त के हजारों सामूहिक विवाह संपन्न होते हैं। कजली, यही आपके काम का, आप ये जरूर पता होगा आपको तो। यह आखा तीज का तो बिना मुहूर्त के देख के शादी करने का। अगला हमारा कजलिया। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाएं किसान करते हैं। श्रावण माह मतलब सावन के महीने में अगले दिन मनाया जाता है। गेहूं और जवारों की कजली का विसर्जन करते हैं। ठीक है। यह त्यौहार राजा परमाल और आल्हा उदल की विजय गाथा एवं भाई बहन के स्नेह से जुड़ा है। धनतेरस आपको पता ही है। ठीक है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में बनाई जाती है। त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी, कब? कार्तिक माह में दीपावली से पहले। कुबेर की पूजा की जाती है। बर्तन और सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। महापर्व आधिकारिक शुरुआत। देवउठनी 11 भी आपको पता ही है, तो आप जरूर ध्यान रखोगे। स्टूडेंट कुछ हो ना हो, देवउठनी 11 से याद करेंगे कब शादी हो। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु के 4 महीने में निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह संपन्न होता है। देवउठनी 11 से ही समाज में सभी प्रकार के मांगलिक और विवाह कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। अगला हमारा छरता या फिर छारता पर्व। ठीक है। यह कहाँ का है? बघेलखंड क्षेत्र का है। गोंड और बेगा जनजाति का है। कौन सी जनजाति? गोंड और बेगा जनजाति। पोष माह में यह पूर्णिमा को मनाया जाने वाला बच्चों का आनंदमयी त्यौहार है, जिसमें बच्चे घर घर जाकर क्या अन्न मांगते हैं। इकट्ठा किया गया अन्न गांव में सामूहिक रूप से खिचड़ी बनाकर खाई जाती है। इसे अधिकतर में छल्ला बोला जाता है। ठीक है। क्या भी छल्ला भी बोला जाता है। छल्ला मांगने जाते हैं या फिर छरता मांगने जाते हैं। ठीक है। ठीक है। अभी हम इसे याद कैसे करेंगे? जो बघेलखंड के बच्चे हैं वो बहुत छरहरे हैं, मतलब छरहरे हैं मतलब मस्तीखोर है, इसलिए छरहरे से हम छरता यानी फुर्तीले हैं, यह भी याद कर सकते हैं। रतनगढ़ माता मेला सभी को पता है, दतिया ग्वालियर में लगता ही है। कर्मा पूजा गोंड बेगा उराव जनजाति का नृत्य है, तो उन्हीं का पूजा की जाती है। यह भी एक त्यौहार के रूप में कब? भादो माह में। रतनगढ़ का मेला भाई दूज और नवरात्रि में लगता है। ठीक है। कर्मा नृत्य इस पर किया जाता है कर्मा पूजा पर।
भाई बहन की रक्षा प्रकृति का अनुपम उदाहरण है। अगला हमारा बाप देव की पूजा, काय की बाबा देव पूजा। ये कहाँ, झाबुआ धार में भील जनजाति द्वारा अपने ग्राम देवता, कौन से बाबा देव उनके ग्राम देवता है। फसल की अच्छी पैदावार और मवेशियों की सुरक्षा के लिए मिट्टी के घोड़े अर्पित किए जाते हैं। अगला हमारा खजूर देव की पूजा। यह सतपुड़ा अंचल में भारिया जनजाति का एक विशेष पारंपरिक पर्व है और उसका प्राचीन सांस्कृतिक जरिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लगभग 35 ऐसे त्यौहार देखे जो एग्ज़ाम में हर बार इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा और भी त्यौहार हैं, जैसे सुआटा हो गया, नौरता, चैत्र पूनम, मतलब जो चैत्र में होता है जिस दिन पूनम होती है उस दिन का। उसके अलावा गोटमार मेला हो गया, सरहुल हो गया, और भी बहुत से त्यौहार है, मांडवरा हो गया, वट सावित्री, अखातीज, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, महाशिवरात्रि, वसंत पंचमी, ऐसे अन्य त्यौहार हैं जिनके बारे में आपको पता ही है, इसलिए उनको इस वीडियो में या फिर पीडीएफ में नहीं लिया गया है। वो आप बेसिक चीज़ें हैं तो आपको पता ही होगी। तो दोस्तों ये थी हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद है इन ट्रिक्स से के माध्यम से आपको यह पूरी लिस्ट अच्छे से याद हो गई होगी। इस लिस्ट को याद करने के लिए एक बार आप फिर से यह वीडियो रिवाइज कर लीजिए, या फिर इसकी जो पीडीएफ में दूंगा आपको वो एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, तो आपको क्विक उसी समय याद हो जाएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए या इस क्लास की पीडीएफ नोट्स से पाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये नंबर है, आप नंबर पर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जाने से पहले अपने वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत।